क्या कोई इंटरनेट के उस हिस्से का सामना करने के लिए तैयार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम डिजिटल दुनिया की उन अंधेरी गलियों में चलेंगे जहां सबसे डरावने रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब रोज ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से बात करना, खबरें पढ़ना, मनोरंजन, सब कुछ। लेकिन ये तो जानते हैं बस समंदर की ऊपरी सतह जैसा है। कभी सोचा है कि इस जानी पहचानी दुनिया के ठीक नीचे क्या है? एक ऐसी दुनिया जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल, गहरी और रहस्यमयी है। ये बात ही अपने आप में चौंकाने वाली है कि जिसे हम इंटरनेट कहते हैं वो असल में पूरे वेब का सिर्फ 5% है। बाकी का जो 95% हिस्सा है वो है डीप वेब, एक विशाल अनदेखी दुनिया जिसे सर्च इंजन तक नहीं ढूंढ सकते। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लेते हैं। डीप वेब और डार्क वेब ये एक ही चीज़ नहीं है। देखिए, डीप वेब में तो हमारी रोज़मर्रा की निजी चीज़ें होती हैं, जैसे ईमेल, बैंक अकाउंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये बस प्राइवेट है। लेकिन डार्क वेब वो गुप्त हैं। वहाँ पहुँचने के लिए ख़ास सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और वो पूरी तरह से गुमनाम होता है। और बस यहीं से हमारे असली रहस्य शुरू होते हैं। चलिए ज़रा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इंटरनेट एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं रहस्यमयी दुनिया थी। उस समय के डर आज के खतरों से बहुत अलग थे। ये तकनीकी गड़बड़ियों और शरारतें थी जो ऐसा लगता था मानो एक नई मशीन में कोई भूत छिपा हो। जैसे कि 1987 का मैक्स हेडरूम सिग्नल हाईजैकिंग। सोचिए, किसी ने अचानक शिकागो के टीवी प्रसारण को हैक कर लिया और एक अजीब सा डरावना मुखौटा पहने स्क्रीन पर आ गया। या फिर पॉलीबियस आर्केड गेम की कहानी, जिसके बारे में ये अफवाह थी कि वो खेलने वालों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। ये किस्से दिखाते हैं कि कैसे नई तकनीक हमेशा अपने साथ एक अनजाना डर लेकर आती है। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बड़ा हुआ ना, उसके डर भी बदल गए। अब ये सिर्फ किसी की शरारत या कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं रह गई थी। अब ये एक बहुत ही जटिल, एक ग्लोबल पहेली बन चुकी थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। इस दौर में रहस्य एक तरह का खेल बन गया जिसमें दुनिया भर के सबसे तेज दिमाग वाले लोग हिस्सा ले रहे थे। इन पहेलियों को सुलझाने के लिए सिर्फ दिमागी ताकत ही नहीं बल्कि हिम्मत की भी बहुत जरूरत थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिकाडा 3301, एक ऐसा रहस्यमय संगठन जो इंटरनेट पर बहुत ही मुश्किल पहेलियां पोस्ट करता था। उनका मकसद अत्यधिक बुद्धिमान लोगों को ढूंढना और उन्हें भर्ती करना। इस एक चीज ने दुनिया भर के कोड ब्रेकर्स के बीच जैसे घोष ही शुरू कर दी। और ये कोई ऐसी वैसी पहेली नहीं थी, इसकी कई परतें थीं। ये एक ऑनलाइन पहेली से शुरू होती, फिर क्रिप्टोग्राफी और छिपे हुए कोड्स की दुनिया में ले जाती, और आखिर में दुनिया के अलग-अलग शहरों में मौजूद असली सुरागों तक पहुंचती थी। मतलब डिजिटल और असली दुनिया के बीच की जो रेखा थी वो लगभग मिटी चुकी थी। लेकिन जहां सिकाडा एक दिमागी कसरत थी, वहीं जल्द ही एक ऐसा रहस्य सामने आया जो किसी खेल जैसा नहीं बल्कि एक असली, एक अनदेखे खतरे जैसा महसूस हुआ। और इसने सब कुछ बदल दिया। 2015 में इंटरनेट पर एक बहुत ही अजीब और डरावना वीडियो सामने आया जिसे नाम दिया गया 11BX1371। इसमें प्लेग डॉक्टर की पोशाक में एक आदमी एक वीरान सी इमारत में कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि इंटरनेट जासूसों ने जल्द ही पता लगा लिया कि इसे पोलैंड के एक पुराने पागल खाने में फिल्माया गया था। पर असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब लोगों ने वीडियो की आवाज के अंदर छिपे हुए संदेशों को ढूंढना शुरू किया। स्पेक्ट्रोग्राम में जो सबसे पहला संदेश मिला वो वाकई दिल दहला देने वाला था। लिखा था, "You are already dead", मतलब तुम पहले ही मर चुके हो। और फिर सबसे खतरनाक संदेश सामने आया। वीडियो के कोड से एक एनीग्राम बना जिसका मतलब हो सकता था किल द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को मार डालो। और अचानक से ये सिर्फ एक डरावना वीडियो नहीं रहा, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन गया। तो इस दौर का जो सबसे बड़ा मोड़ था वो ये था कि डर अब किसी अनजान लेकिन बहुत ही बुद्धिमान स्रोत से आ रहा था। एक ऐसा स्रोत जो एक खेल और एक असली साजिश के बीच के फर्क को पूरी तरह से मिटा रहा था। अब चलिए उस जगह चलते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं, डार्क वेब
और जरा पता लगाते हैं कि वहाँ के काले सच क्या हैं और कोरे झूठ क्या। डार्क वेब की सबसे कुख्यात कहानियों में से एक है रेड रूम की कहानी। मतलब ऐसी वेबसाइटें जहां लोग पैसे देकर लाइव टॉर्चर और हत्या देखते हैं। लेकिन क्या ये खौफनाक कल्पना सच में मौजूद है? देखिए, एक्सपर्ट्स की माने तो रेड रूम एक मिथक है। पहली और सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। तौर नेटवर्क की स्पीड इतनी धीमी होती है कि उस पे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करना लगभग नामुमकिन है। आज तक इसका कोई पक्का सबूत भी नहीं मिला है और ज्यादातर रेड रूम सिर्फ घोटाले या धोखेबाजी होते हैं। असल में तो ये आइडिया 90s के दशक के एक जापानी हॉरर एनिमेशन से आया है। जैसा कि एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने कहा था, डार्क वेब उतना खतरनाक नहीं है जितना सुनने में लगता है। असली खतरे इन सनसनीखेज कहानियों में नहीं, बल्कि फिशिंग, मैलवेयर और डेटा चोरी जैसे अपराधों में हैं। तो अब हम इंटरनेट के सबसे नए और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले डर की तरफ बढ़ते हैं। ये डर किसी एक इंसान या ग्रुप से नहीं है, बल्कि ये डर पूरे सिस्टम के खोखले हो जाने का है। ये है डेड इंटरनेट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जिस इंटरनेट को हम जानते हैं वो मर चुका है, कि अब ये असली इंसानों से नहीं बल्कि बॉट्स और अपने आप बनने वाले कंटेंट से भरा हुआ है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति से ऑनलाइन बात हो रही है वो असली हो ही नहीं। आधुनिक वेब का असली डर ये नहीं है कि कोई हमें देख रहा है, बल्कि असली डर ये है कि कोई भी नहीं देख रहा है। डर निगरानी का नहीं, डर अकेलेपन का है। डर इस बात का है कि हमारा कनेक्शन किसी इंसान से नहीं बल्कि सिर्फ एक एल्गोरिदम से बने भूत से है। हम शायद एक ऐसे डिजिटल युग में आ गए हैं जहां हमारे ऑनलाइन रिश्ते असली इंसानों के साथ नहीं बल्कि सिंथेटिक शोर के कब्रिस्तान में भटकते एल्गोरिदम वाले भूतों के साथ हैं। ये एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां शायद कुछ भी असली नहीं है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इंटरनेट का सबसे कीमती और नाजुक हिस्सा उसकी इंसानियत ही थी, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के इस दौर में हम उसे हमेशा के लिए खो चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।